बहुत खाली खाली नहीं लग रहा आपको कि आप और हम रोज़ नहीं मिलते? भाई मुझे तो लग रहा है जब से WPL ख़त्म हुआ है और एक अजीब सा खालीपन सा है, और भले ही बहुत थोड़े दिन के लिए लेकिन है ज़रूर। इतना एक्साइटिंग टूर्नामेंट था और मज़ा आया देखकर। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे और हमेशा की तरह मेरा फेवरेट डिस्कशन रहता है कि आपके सवाल और मेरे जवाब। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर और जल्दी से सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है मेघना सक्सेना का और इन्होंने पूछा है कि हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द इंडियन प्लेयर्स इन दिस सीजन। क्लियरली आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मुंबई इंडियंस की साइका आयशा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, इन सब के अलावा ऑफ कोर्स कनिका आहूजा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, श्रेयंका पाटिल ने खेली, कहीं ना कहीं राधा यादव, जेमिमा रॉड्रिक्स ने भी अपना छोटा छोटा रोल अदा किया है, चाहे बैटिंग से हो, चाहे बॉलिंग में हो या फील्डिंग में हो। सो मुझे ये सब बहुत इंप्रेसिव लगे। एंड एक और सवाल है इनका कि all our key players like Smriti, Deepti, Renuka, Richa to some extent did not perform as expected. Your thoughts? हर बार परफॉर्मेंस टॉप नॉच देना मुश्किल है और आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इंडियन प्लेयर्स हैं तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दें और देनी भी चाहिए। लेकिन ठीक कह रहे हैं आप। आई थिंक रेणुका सिंह ठाकुर का टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा, ना कि अच्छा रहा स्मृति मांदना का। दीप्ति शर्मा का बैट के साथ नहीं रहा लेकिन फील्डिंग, बॉलिंग उनकी बहुत इंप्रेसिव रही। सो आई डू एग्री विद यू, बट ये ज़रूर है कि यहाँ से एक लर्निंग कर्व है। सबका ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाएगा तो फिर एक लेवल पे नहीं हो सकते ना, बट एक्साइटिंग टाइम्स। गौरव जापे का सवाल है कि कैन श्रेयंका, साइका, कनिका एंड पार्श्वी गेट अ चांस इन द इंडियन टीम। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी एक ही सीज़न हुआ है जहाँ इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेला है। सो इट्स अ नाइस लर्निंग कर्व, बट एक होप, एक रियलिटी और एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं समझती हूँ कि ये जो लर्निंग कर्व या एक अच्छा एक्सपोजर मिला है सब खिलाड़ियों को, यहाँ से जाके और अच्छा अगर आई एम श्योर वर्कआउट करेंगे तो इनके लिए भी एंड ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में इंडियन टीम के लिए कि अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे। आदर्श चौधरी का सवाल है कि मैम दिस ईयर्स WPL डोमिनेटेड बाय फॉरेन प्लेयर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गेटिंग इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मेंस एंड व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड। एब्सोल्युटली राइट, और ये एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो होते हैं जो अपनी कंट्रीज़ के बेस्ट प्लेयर्स हैं या मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर्स हैं, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। वो आके पिक होते हैं एंड वही लीड भी करते हैं फ्रेंचाइज टीम्स को। सो उनसे तो ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। जहाँ अगर इंटरनेशनल प्लेयर चाहे बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है तो डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी योगदान रहता है। और इसी तरीके से IPL भी शुरू हुआ था। सब इंटरनेशनल प्लेयर्स, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस उनकी दिखती थी, डोमेस्टिक प्लेयर्स की कम दिखती थी, पर धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हुई और यहाँ पर भी चेंज होंगी वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर। इट्स जस्ट द स्टार्ट, थोड़ा समय देंगे, आई एम श्योर और ज़्यादा बेटर होंगी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस। इटर्नल किंग का सवाल है दैट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर RCB दिस सीजन एंड हाउ कैन दे रेक्टिफाई इट इन द कमिंग सीजन। I'll say शुरुआत ही नहीं हुई। RCB didn't arrive for the WPL at all। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, क्या होता है जब शुरू में टूर्नामेंट आप हारने लगते हैं ना, और ये टूर्नामेंट बहुत फास्ट जाता है। एवरी ऑल्टरनेट डे आप मैच खेल रहे हैं, तो आप एक मैच हारते हैं तो आप सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं, पहला मैच है। दूसरा मैच खेलते हैं, अगर हारते हैं कहते हैं अच्छा अरे क्या गलत हो रहा है। एंड जब तक आप रियलाइज़ करते हैं 3-4 मैचेस निकल जाते हैं एंड सडनली आप बहुत सारी चीज़ें चेंज करने लगते हैं कि क्या बैटिंग चेंज करें, बॉलिंग चेंज करें। सो इट्स डिफिकल्ट टू गेज इनिशियली कि व्हाट्स रॉन्ग, क्योंकि आप रॉन्ग पे फोकस नहीं कर रहे होते, आप राइट क्या है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। अरे इसीलिए बहुत सारे चेंजेस करते हैं। क्लियरली बैटिंग डिड नॉट फायर। स्मृति मांदना का थोड़ा सा एक लीन पीरियड था, एलिस पेरी उसमें से डोमिनेट करती हुई नजर आई। इवन शुरुआत में सोफी डिवाइन और हेदर नाइट एज इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तभी तो हम कनिका आहूजा, श्रेयंका पाटिल की तरफ जा पाए ना, तभी तो इन जैसे खिलाड़ियों की तरफ फोकस जा पाया RCB का। सो आई एम श्योर यहाँ से वापस जाएंगे अगले सीजन के लिए क्या क्या चीज़ें कमी है। उम्मीद है कि वो खुद ज़्यादा एनालाइज करेंगे ताकि वापस आके अपने फैंस को और हम सबको डिसअपॉइंट ना करें। इंद्रेश का सवाल है कि when we are talking about emerging Indian uncapped players in the WPL and all about spinners and spin bowling all-rounders,
Why not pacers on the other hand? In WBBL, there are more than 10 emerging pacers every year. Then it's all about spin and pace. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं. इंडिया के अंदर जो सीजन है, जिस समय खेला जाता है या अभी जो सीजन है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सीजन है. सो पिचेस थोड़ा सा टायर्ड रहती भी हैं, गर्मी बढ़ रही है. वी आर नॉट एंटरिंग इनटू विंटर, वी आर एंटरिंग इनटू अ समर सीजन. तो कहीं ना कहीं पिचेस, मिट्टी पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना. और मैं ये नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स थे, पेसर्स को मदद मिली थी. एक डीवाई पाटिल का जो मैदान था वहाँ सीमर्स के लिए बहुत फ्रेंडली था. इनफैक्ट शुरुआत में तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे भी था. और इंडिया के अंदर स्पिन पेस का एक कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है. और देखिए ना, बैटिंग के लिए कितनी बढ़िया विकेट्स हैं. सो आई वोंट से ओनली स्पिन डोमिनेट, बट ये ज़रूर है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया को भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने सीम बॉलर्स डेवलप करने का. इनफैक्ट मुझे सब लगता है कि यंगस्टर्स को आइडिया लग जाएगा कि उनको कितना फिटनेस करना है, कितना सीम बॉलिंग करना है, कितना बैटिंग और पूरे ऑलराउंड गेम के ऊपर डेवलप करना है एंड फोकस करना है. पुष्पाली का सवाल है, दीप्ति शर्मा लुक्ड आउट ऑफ फॉर्म थ्रू आउट द WPL. What problem is she facing in her bowling as well as batting? How can she come out of this? And some people are demanding to drop her from the national side. I don't listen to some people demanding Deepti Sharma's. ठीक है, ये बात ज़रूर है कि दीप्ति शर्मा ने इतना बढ़िया बैट से परफॉर्मेंस नहीं किया, पर मैं हमेशा मानती हूँ कि दीप्ति शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैट करना चाहिए रादर दैन लोअर मिडिल ऑर्डर, बिकॉज उनको थोड़ा सा समय लगता है. हर प्लेयर का अपना स्टाइल है खेलने का. दीप्ति शर्मा को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है टू स्टार्ट स्ट्राइकिंग द बॉल, तो इसलिए वो थोड़ा समय मुझे लगता है टॉप ऑफ द ऑर्डर ज़्यादा मिल सकता है रादर देन आपके पास 25 से 30 बॉलें हों फेस करने के लिए. एंड जितना मैं जानती हूँ दीप्ति को, शी इज़ रियली वर्कड अ लॉट टू हिट द बॉल आउटसाइड द पार्क, लंबे शॉट्स लगाना, कोशिश करना. एंड आई एम श्योर ज़रूरी नहीं है एज आई से कि हर टूर्नामेंट में निकल कर आए. अगर आपके पास 20 बॉलें बचती हैं, 10 बॉलें बचती हैं, तो हर प्लेयर वो गेम नहीं खेल सकता, ना ही वो हर प्लेयर का गेम है. तभी तो स्पेशलिस्ट का टैग है ना. जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, आई थॉट शी वॉज वेरी गुड. तभी रिलायंस भी थी, 5 या 6 बॉलर. बहुत रेयर होता था कि 6 बॉलर्स अपना यूपी वॉरियर्स इस्तेमाल करता था, 5 बॉलर्स पर रिलायंस रखते थे. ऑफकोर्स दीप्ति शर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर इन दिस इंडियन टीम और विच एवर टीम शी प्लेस फॉर. मोहित का सवाल है कि श्रियंका पाटिल, कनिका हुजा हैव शोन स्पार्क ऑफ एलीट लेवल टैलेंट, बट आई थिंक would be too early to make a judgment on them. Yes, I agree. All in all, we haven't got anything from first edition of the WPL as far as Indian cricket is concerned. नहीं, ऐसा नहीं है. I think देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल श्रियंका पाटिल एंड कनिका आहूजा जो RCB के लिए खेल रहे थे, वीजा वी हेदर नाइट, इंग्लैंड की कैप्टन, एलिस पेरी, टॉप प्लेयर इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की कैप्टन, स्मृति मंदना हैज़ कैप्टन इंडिया. आप देखिए गैप कितना है. ये कहाँ से निकल कर आते हैं? इंडिविजुअली कर्नाटका से खेलते हैं श्रियंका, या कनिका खेलती है पंजाब से. तो ये डोमेस्टिक टैलेंट है, रबिंग शोल्डर्स विद द नेशनल कैप्टन्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज. आप स्मृति मंदना, सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, आप हेदर नाइट, आप इनकी बातें करें तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इनका टैलेंट और उनका स्किल लेवल मैच करेगा? नहीं. आप टैलेंट और होप जो चलता है उससे आप स्किल लेवल ऐसे कंपेयर करना इज लिटिल अनफेयर. मैं ये कहूँगी कि इन्होंने इन ग्रुप के अंदर रह के अच्छा परफॉर्म किया, हम सबकी आंखों में आए, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है. लेकिन व्हाट श्रियंका एंड कनिका फॉर एग्जांपल, दीज टू प्लेयर्स मेक ऑफ इट, जब ये वापस जाएंगे अपनी टीम्स के अंदर, प्रैक्टिस करेंगे, अगला सीजन वापस आएंगे तो देखेंगे कि इन्होंने कितना सीखा, कितना एक्सपोजर जो उनको पिछले फर्स्ट ईयर में मिला था वो सेकंड ईयर में कैसे निकल करता है. एंड प्लस मोर ओवर अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए ये कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अटानु प्रसाद का सवाल है, Who among the Indian players impressed you the most in the WPL? By undoubtedly Yastika Bhatia impressed me. Undoubtedly Kanika and Shriyanka की हम बात कर ही चुके हैं. But I'm very happy to see the development of Arundhati Reddy. दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने गेंदबाजी भी करी, बैटिंग में भी योगदान दिया. भले ही स्मॉल स्टेप्स थे लेकिन था. आई एम हैप्पी विद दैट. आई एम इन फैक्ट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट. जमीमा रॉड्रिक्स लॉट मोर कॉन्फिडेंट to top it all. Radha Yadav in her fielding, in her batting, in her bowling as well. एंड ऑफ कोर्स शिखा पांडे. सो ये सब प्लेयर्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव चीज़ें हैं जो देखकर बहुत अच्छा लगा. शैलेश्वर का सवाल है दैट थॉट ऑन किरण नवगिरे's परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन एंड व्हाट आर द एरियाज शी नीड्स टू वर्क ऑन. वेल आई थिंक किरण नवगिरे इज अ स्पेशल टैलेंट, बट ये ज़रूर है कि वो इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा लेट आई है इन टर्म्स ऑफ द एज, बट द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट शी हैज़ एंड द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट शी कैन मेक, मुझे लगता है कि इनको एक प्रॉपर कोच या एक्सपोजर की ज़रूरत है जो सिर्फ नेट्स में या वीडियोस देख कर नहीं मिलेगी. उसके लिए आपको अलग अलग फ्रेंडली मैचेस खेलने पड़ेंगे या प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इंसान आपको थोड़ा दूर से देख रहा होता है और वो मैनेज करता है कि आपके अंदर
क्या आप बेटर कर सकते हो, उसकी आवश्यकता है. सो किरण नवगिरे रिमेन्स अ लॉट ऑफ टैलेंट, रिमेन्स अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट स्टिल कन्वर्ट करने में थोड़ा सा समय. इनफैक्ट वो फर्स्ट या लास्ट सीजन जब वो वुमेन्स T20 चैलेंज खेली थी जो इंडिया में हुआ था, और ये फर्स्ट सीजन ऑफ द WPL, मुझे तो इसमें ही बहुत सारी इंप्रूवमेंट नजर आई. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक देखा, अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट्स खेलने की कोशिश करी, डोमिनेट करने का जो गियर शिफ्ट था वो भी दिखा. सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी नाइस चेंज एंड एन इम्प्रूव्ड करिन नवगिरे. बट ऑफ कोर्स देयर इज मच मोर दैट शी कैन इम्प्रूव ऑन, बिकॉज अगर वो करेंगी of course she'll become an asset to the Indian team. WPL तो समाप्त हो चुका है और आपके और मेरे सवाल चलते रहेंगे. जो भी सवाल यहाँ मैं नहीं आंसर कर पाई हूँ वो मैं ज़रूर अगले वीडियोस के अंदर आंसर करूँगी, एंड डेफिनेटली आई विल कम आउट विद ऑल द आंसर्स दैट आई एम आस्क्ड ऑफ. उसके अलावा IPL शुरू होने वाला है और हमने सबसे पूछा था कि आप किस तरीके का एनालिसिस, इंटरव्यूज, प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट करते हैं या देखना चाहते हैं एज अ डिफरेंट व्यू ऑफ द IPL एज वेल, बिकॉज ऑफकोर्स IPL आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, और हम आप और मैं यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रोक्स में चर्चा भी करेंगे. तो अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. तभी तो आप और हम मिलकर क्रिकेट डिफरेंट स्ट्रोक्स पे एक नए तरीके से और एक और डिफरेंट तरीके से देख पाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.